बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मौत के बाद अगर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारो। इस हदीस के साथ मैं साजिद रिज़वी आप सबका खैर मकदम करता हूँ एक बेहतरीन प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में। जी हाँ नाज़रीन, हर एपिसोड में आपने देखा होगा एक नया शहर और एक नई शख्सियत और कुछ नए सवाल। तो आज आप सोच रहे होंगे कि हमारे प्रोग्राम में एक मौका में कौन आने वाला है और कहां से आने वाला है और कैसे सवालात लेकर आने वाले हैं। तो चलिए वक्त हो चला है कि इस्तकबाल करूं उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर शहर जिसे साकेत, अवध और फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए उसी सरजमीन से हमारे प्रोग्राम में एक मौका में तशरीफ़ ला रहे हैं जॉन अब्बास साहब। तो उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जॉन अब्बास साहब, तो सबसे पहले हमें बताइए, क्योंकि हमारा उसूल है कि आने वाले मेहमान से हम पूछे कि आपका सफ़र कैसा रहा, तो आप बताइए आपका सफ़र कैसा रहा। सफ़र माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन रहा। एक आलिम का साथ मिल गया था, इसलिए इबादत में गुजरा। चलिए, एक आलिम का साथ मिल गया था, कौन थे आपके साथ? कमर मेहंदी साहब, मौलाना कमर मेहंदी साहब। अच्छा, मौलाना कमर मेहंदी साहब। तो आप सवाल जवाब करते हुए आए, प्रिपरेशन करते हुए, तैयारी करते हुए करते रहे और इल्म का थोड़ा, तो आप प्रिपरेशन करते हुए आए कि क्या सवाल करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हमारे नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की। वैसे अगर आप बात करें, जैसा मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि आप फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, एक यकीनन देखा जाए तो एक हिस्ट्री और अगर देखा जाए रवायत का एक बहुत ही मशहूर शहर रहा है फैज़ाबाद। अगर वहाँ पे देखा जाए तो कई ऐसे लोग भी वहाँ पे बसते हैं, हर मज़हब के मानने वाले भी लोग बसते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप फैज़ाबाद के बारे में बताएँ। हम फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं जो इल्म व अदब का शहर रहा है। अच्छा। और ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो इल्म व अदब की गोदियों में खेले हैं। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपके सवाल देख के भी ऐसा लग रहा था कि आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात है। तो फैज़ाबाद शहर के बारे में हमको बताइए, कैसा है शहर? शहर तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है और हमारे शहर में ही वसीका अरबी कॉलेज है जिसमें बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियतें गुजरी हैं, जैसे वसी मोहम्मद साहब, तकीउल हैदरी साहब क़िबला, ये सब शख्सियतें गुजरी। वसी हसन खान साहब भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं और कई आलिम से। जी बिल्कुल। अब की बार फैज़ाबाद में एक इत्तेहाद की मिसाल, एक नई इत्तेहाद की मिसाल कायम हुई है। जी, जैसे आपकी दुर्गा पूजा मुहर्रम में पड़ा, 7 मुहर्रम जो शाही मेहंदी उठती है, 125 साल से वो रात में उठती थी। अब की उनकी दुर्गा पूजा की वजह से हम लोगों ने उस मेहंदी को दिन में उठाया जी, और दिन में ही ख़त्म किया ताकि उनके प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो और उन्होंने भी इत्तेहाद की मिसाल कायम करने के लिए उन्होंने भी अपनी राम बारात जो उनकी रात में उठती थी उसको 8 बजे ख़त्म कर दिया ताकि हमारा 9 मुहर्रम का प्रोग्राम रात जो 11 बजे जुलूस उठता था वो सही से उठ सके। और हम हिंदू हजरात ने भी जुलूस में शिरकत की और सबीलें लगाईं। अच्छा। और हम हजरात ने भी उनकी राम बारात में शिरकत की और उसमें भी हम लोगों ने सबीलें लगाईं। जॉन, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें बताया, एक इत्तेहाद कायम किया। जैसा कि हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो करबला का पैगाम है वो इंसानियत के लिए पैगाम है और आपने ये कायम भी किया। आपने जो जुलूस रात में उठाते थे वो आपने दिन में उठाया और वो हजरात ने भी जुलूस अपना जल्दी ख़त्म किया। ये एक यूनिटी जो सामने निकल कर आती है। बहरहाल एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया और यकीनन फैज़ाबाद एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पे हर जात के लोग, हर मज़हब के मानने वाले भी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद के साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जॉन, जब भी कोई यहाँ पर आता है एक मौका में, एक नया शहर होता है, एक नई शख्सियत होती है, आप भी उसी तरीके से एक नई शख्सियत है, एक नए शहर से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि एक मौका में जाना चाहिए और वहाँ पे सारे सवाल पूछना चाहिए? हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जी, और आलिमों के साए में पले भी हैं जी, और इल्म की दरिया और शहर में बहती है। हम चाहते तो उसमें वहीं से पता कर सकते थे हमारे सवाल के जवाब, लेकिन जो सवाल हैं वो दूसरों के जहन में भी उठते होंगे जी, उनको पहुँच जाए, इस वजह से मैं इधर आया हूँ। चलिए, आप चाहते थे कि जो आपके सवाल हैं वो दूसरों तक भी पहुँचें। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल विन है, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में जा रहा है, तो आपके सवाल और जवाब मौलाना साहब के हर घर में पहुँचेंगे। चैनल विन 30 कंट्री में भी आपका करना शुरू होता है जी, इस वजह से मैंने सोचा कि हमारे सवाल के जवाब दूसरों तक पहुँचें। चलिए, बहुत अच्छा, आपने सही फैसला लिया एक मौका में आने का। फ़िलहाल आप यहाँ पे तशरीफ़ रख सकते हैं और मैं बुलाना चाहूँगा मौलाना साहब को, आपके सवालों का जवाब देंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, हमारे एक मौका प्रोग्राम में जॉन अब्बास साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और अब देखना है कि आज हमारे प्रोग्राम में जॉन अब्बास जो फैज़ाबाद शहर से आए हैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए मैं किसे बुलाने जा रहा हूँ। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब का, जो एक मौका में सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, जॉन साहब आप बैठ सकते हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं और माह मुहर्रम भी चल रहा है, मजलिसें वगैरह में पढ़ रही हैं, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम एक मौका है, जैसा आप पहले भी आ चुके हैं इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह,
तो मैं बताना चाहूँगा जो आज शख्सियत हमारे साथ आई है ये फैज़ाबाद शहर से हैं और इनके काफ़ी सवाल हैं जो हमारी टीम ने इनको सिलेक्ट किया और अच्छे सवाल थे। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका के बारे में बोलें पहले। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस मौके पर कि हमारे कौम के नौजवान दिलचस्पी ले रहे हैं और उनको अल्लाह ने नेक तौफीक दी है। मेरी ख्वाहिश है कि कौम के और भी दीगर नौजवान मुतवज्जे हों इस बात की तरफ और उन्हें अल्लाह ताला नेक तौफीक इनायत करे। और विन चैनल भी ये काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, घर घर ये बातें पहुंच रही हैं और बेदारी आ रही है, लोगों में जज्बा बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रही है। अल्लाह और हौसला दे और मैं दुआ करूँगा आप और आप जैसे लोगों को भी हौसला अता करे। जी मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब जैसा कि अभी मैं जॉन साहब से बात कर रहा था, इनका नाम जॉन अब्बास है जो फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कहा कि जो 125 साल पुरानी जो मेहंदी उठाते थे रात में उठाते थे, लेकिन वहाँ पे इस बार जो है नवरात्रि भी चल रही थी और फैज़ाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे अयोध्या नज़दीक है, वहाँ पे हिंदू मज़हब के भी लोग हैं, तो लोग ने जो है एक मिसाल कायम की। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अज़ादारी हकीकत में क्या? आज भी अगर हिंदुस्तान में अगर ख़ुद आवाम के हाथों में और उनको फ़ैसला करने का मौका दे दिया जाए जी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदू मुसलमान में किसी तरह का कोई इख्तिलाफ़ हो सकता है। जी बिल्कुल। मुसलमानों में भी और हमारे हिंदू भाइयों में भी इस तरह के पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, वो जानते हैं समझते हैं कि किसी इख्तिलाफ़ी मसले को किस तरह से उसे ख़त्म किया जाए, हल किया जाए। जी जी ज़रूर। और ये मिसाल जो जैसे फैज़ाबाद में कायम हुई, इस तरह की मिसालें अगर वाकई आवाम के हवाले कर दिया जाए तो उसे इसी तरीके से अच्छे ढंग से उसे हल कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ़ नहीं होगा। मसला वहाँ पर ख़राब होता है जहाँ पर कौम और आवाम के अलावा कोई दूसरी ताकत आ कर के उनके दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा करती है। सही, ये मसला। वरना अगर आप आवाम से पूछें तो कोई भी न मुसलमान लड़ने के लिए तैयार है न हिंदू भाई लड़ने के लिए तैयार है। ये आपने सही कहा कि अगर आवाम के हाथ में फैसला हो तो आवाम अंडरस्टैंडिंग करती है, एक दूसरे को समझती है और कोऑपरेट करती है एक दूसरे के मज़हब में। ये बड़ी मिसाल थी जो इन्होंने हमें बताया। मज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ रख सकते हैं। शुक्रिया। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे जॉन अब्बास साहब जो फैज़ाबाद से तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ पर उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब। लेकिन देखना ये होगा, जैसे मैंने कहा कि नया शहर, नई शख्सियत और नए सवाल, कौन से ऐसे सवाल हैं और कैसे उसके जवाब होंगे। मैं साजिद रिजवी आपसे मुलाकात करूंगा ये सवाल जवाब के सिलसिले के बाद। देखते रहिए एक मौका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको नेक तौफीक अता करे। खुशी हुई आप हाज़िर हुए। अल्लाह ताला आप जैसे नौजवानों को और हौसला और जज्बा इनायत फरमाए। इजाज़त है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारा क्वेश्चन पहला ये है जी, क्या मासूमीन को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का इल्म होता है? अगर होता है तो उनकी शहादत ख़ुदकुशी क्यों नहीं है? देखिए आपने ये सवाल जो किया है कि क्या मासूमीन अलैहिस्सलाम को हर ज़माने का इल्म होता है, और अगर होता है तो फिर वो शहादत जो देते हैं तो उसको खुशी, यानी आप कहना चाहते हैं कि जब इल्म था तो क्यों इक़दाम किया? देखें सबसे पहली बात मैं जो अर्ज़ करूँ वो ये कि हमारे जो इमाम होते हैं वो मासूम इमाम होते हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से मुअय्यन किए जाते हैं। और ये मासूम इमाम वो होता है कि जिसका एक एक कदम मर्ज़ी परवरदिगार के मुताबिक होता है। कोई भी एक कदम मर्ज़ी परवरदिगार के बग़ैर नहीं उठाता। हमें मासूम इमाम की ये खुसूसियत है और वो ताबे होता है हुक्म परवरदिगार का। तो उसका कोई भी ज़िंदगी का काम या मकसद या जो भी कदम उठाता है वो अल्लाह ताला की मंशा और उसके इरादे के ख़िलाफ़ नहीं होता है। दूसरी बात यह कि खुदावंद आलम ने अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म दिया है। वो जानते हैं, जब चाहते हैं उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। आपको गुज़िश्ता ज़माने का भी इल्म, हाल का भी इल्म और आने वाले ज़माने का भी इल्म है और होता है, रहा है। सवाल ये है कि फिर जब इल्म था तो क्यों जो है वो शहादत की तरफ कदम उठाया? तो मेरे भाई, जब तक किसी को इल्म नहीं होगा कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ, उस वक्त तक उसे शहीद कहा ही नहीं जाएगा।
जब उसे इल्म होगा कि मैं कत्ल होने जा रहा हूँ राह खुदा में, जब उसे पता होगा कि मैं कत्ल होने के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसी को तो शहादत कहते हैं। वरना अगर गफलत में मारा जाए, अगर उसे न पता हो और उसे कत्ल कर दिया जाए, या वो जहाँ जा रहा है एक काम से और दूसरे मकसद से जो उसको कत्ल कर दिया गया, तो उसके लिए शहादत नहीं है। राह खुदा में इस नियत के साथ कि मैं अल्लाह ताला के राह में जंग कर रहा हूँ और जिहाद कर रहा हूँ, कत्ल किया जाऊँगा, तभी उसको शहादत का दर्जा मिलेगा। लेकिन अगर उसका ये इरादा ना हो और इल्म ना हो कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल होने जा रहा हूँ, तो उसको शहीदी नहीं कहा जाएगा। ख़ुदकुशी में और शहादत में ये बुनियादी फ़र्क है कि ख़ुदकुशी जो हो रही होती है वहाँ नीयत ये है कि मैं अपने को मार रहा हूँ, कत्ल कर रहा हूँ, मैं अपने को खुद फना कर रहा हूँ। लेकिन शहादत में क्या, मैं अपने आप को हुक्म खुदा से राह खुदा में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपने को दुश्मन के हवाले, दुश्मन खुदा से जिहाद करने जा रहा हूँ। दोनों में नीयत का फ़र्क है। वहाँ अपने को कत्ल करना है और यहाँ पर हुक्म खुदा से राह खुदा में जिहाद करते हुए कत्ल हो जाना है किसी अजीम मकसद के खातिर। तो यहाँ पर नीयत का फ़र्क होता है, इसलिए जो वो शहादत तो ख़ुदकुशी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, जो इमामों को जहर दिया गया, इमाम को जो जहर दिया गया, मैंने इसीलिए मुक़द्दमे में आपसे बताया, जो इमाम मासूम होता है उसका कोई भी कदम मर्ज़ी परवरदिगार के ख़िलाफ़ नहीं होता है। खुदावंद आलम चाहता है कि मेरा ये नुमाइंदा इस अंदाज से हरकत करे, इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारे। उसका इरादा ये है, वो चाहता ये है कि अब इस अंदाज से इस अंगूर को तनाउल करे। तो वो जो है वो चूँकि मासूम इमाम है, जानता है कि मर्ज़ी परवरदिगार इसी में है, लिहाजा उस काम को अंजाम देता है। लेकिन अगर मर्ज़ी परवरदिगार नहीं होती तो आप देख लीजिए, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लाख दुश्मनों ने कोशिश की है मगर कामयाब नहीं हुए, और मासूम इमाम के ज़ात के ऊपर ज़र्रा बराबर कोई भी नुकसान नहीं उठाया। लेकिन जहाँ ये महसूस कर लिया कि मर्ज़ी परवरदिगार इसी में है कि इस चीज़ को तनावुल किया जाए, तो अब वहाँ पर कोई जो खौफ नहीं है और न डर है और न ही कोई इरादा है। वहाँ पर जो है वहाँ ताबे खुदा चाहता है। ये जैसा कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जब मदीने से आप सफ़र कर रहे थे करबला के लिए, अब रुखसती के लिए जब गए हैं अपने जद नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर, तो वहाँ से जो आवाज़ आई कब्र पैगंबर से, वो क्या, इन्नल्लाह शाअ अन यराका क़तीलन, अल्लाह ताला चाहता है आपको मकतूल देखे। तो अब इसीलिए देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब बच्चों के हमरा निकल रहे थे, औरतों के हमरा जा रहे हैं, ख़वातीन, बूढ़े, जवान, बच्चों सबके साथ, तो कितने लोगों ने मना किया। मोहम्मद हनफिया ने मना किया, अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने मना किया, दीगर लोगों ने मना किया, सब। मगर इमाम हुसैन जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, जो मैं मसलहत जानता हूँ तुम नहीं समझते हो। अल्लाह चाहता है, या लोगों के नहीं, खुदा मर्ज़ी परवरदिगार है कि ये खुदावंद आलम देखना चाहता है कि राह में कत्ल किए जाएँ, इसलिए उस कदम को उठाया। मौलाना साहब, आपने कहा कि शहादत पता हो तो शहादत, ना तो गफलत में शहादत नहीं। शहादत नहीं, गफलत तो जो रिवायात मिलती हैं, हदीसें मिलती हैं कि जो इल्म हासिल करने जा रहा हो वो मर जाए, वो शहीद, या जो मोहब्बत अहले बैत में मर रहा है वो शहीद। जी, ये दोनों में शहादत का फ़र्क है। जो राह खुदा में जंग करते हुए कत्ल किया जाता है वो भी शहीद है, मोहब्बत अहले बैत में जो घर में मर जाए वो भी शहीद है। मगर दोनों शहीद का बुनियादी फ़र्क ये है कि वो जो शहीद मैदान में कत्ल हुआ है जिहाद करते हुए, वो शहीद वो है कि जिसके ऊपर शहीद के अहकाम भी जारी हैं। अहकाम क्या है? फिर शहीद को बग़ैर गुस्ल के और बग़ैर कफन के दफन कर सकते हैं। लेकिन जो मोहब्बत अहले बैत में दुनिया से गया है वो शहीद है, दर्जा शहीद का मिलेगा, मगर जो शहीद का हुक्म है वो जारी नहीं होगा। उसको बहरहाल गुस्ल दिया जाएगा, उसको कफन दिया जाएगा, नमाज़ पढ़ी जाएगी, फिर दफन किया जाएगा। तो हुक्म शहादत में और दर्जे शहादत में, मोहब्बत अहले बैत में कत्ल मर जाने वाले शख्स को कहा है कि शहादत का दर्जा मिलेगा, शहादत का हुक्म नहीं मिलेगा। ये फ़र्क है। अच्छा, एक किताब हम पढ़ रहे थे मकारिम शिराजी की, तो उसमें लिखा है उनकी रिवायात, मकारिम शिराजी, जी, उनकी पढ़ रहे थे किताब,
तो उसमें लिखा है कि इमाम जब चाहे, दो रिवायत हैं, इमाम जब चाहें, इल्म हुजूरी होता है, वो जब चाहेंगे तब पता कर लेंगे, उनको इल्म नहीं होता है जी कि वो शहीद होने वाले हैं। जी। यहाँ पर मैंने इल्म गैब इसे लिखा, जब चाहते हैं, इब्तिदा में मैंने इसे लिखा जब चाहते हैं तो खुदावंद आलम उनको वो गैब का इल्म दे देता है उनके पास, यानी जब चाहेंगे उनके पास गैब का इल्म होगा, आइंदा का इल्म, हाजिर का इल्म और जो है वो गुज़िश्ता का इल्म उनके पास यूँ है, जब चाहेंगे उनको इसका इल्म हो जाएगा, परवरदिगार आलम देता है। तो ये कहिए कि उनका इसका इल्म नहीं था, ये भी सही है इस एतबार से कि उस वक्त नहीं चाहा कि मैं इसका इल्म हासिल करूं। इसीलिए एक रिवायत में है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि लोग कहते हैं कि आपको गैब का इल्म है, तो वहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने दूसरे अंदाज से उसको समझाया, कहा यानी एक तरफ सही है कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ, मगर इस दरवाजे के पीछे यानी दीवार के पीछे क्या हो रहा मुझे इसका इल्म नहीं है, और तो तुम कह रहे हो कि मुझे गैब का इल्म है। यानी क्या, यानी अगर आम हालात में देखें तो इमाम मासूम वो है कि आम अंदाज से और आम हालात की तरह से ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन जब वही चाहे कि इस दीवार के पीछे क्या है, अल्लाह ताला उनको उसका इल्म दे देता है। मुस्तजाबुद दावत है, जो चाहेंगे अल्लाह ताला उनको दे देता है। क्या मासूमीन जब शहीद होने से पहले उनको इल्म था कि नहीं था? मासूमीन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि हम जो करने जा रहे हैं ये मर्ज़ी परवरदिगार के मुताबिक करने जा रहे हैं, और अगर शहादत है तो ये शहादत भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक है, इससे गाफिल नहीं थे। शहादत से गाफिल नहीं थे? नहीं, शहादत से अंगूर में जहर नहीं है, शहादत से गफलत नहीं थी उनको इस बात का इल्म था। इसीलिए आप बाज़ रिवायतों में देखिए कि जब हाकिम ने पूछा कि अंगूर खाने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम उठे चले जा रहे हैं, तो पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो इमाम ने क्या जवाब दिया, जी, जहाँ तूने भेजा है मैं वहाँ जा रहा हूँ। यानी कि इमाम समझ गए कि इसमें हमारी शहादत है। हो सकता है कि उनको खाने के बाद महसूस हुआ हो कि इसमें जहर है। इम्कान है इसका। मैंने कहा जब वो चाहेंगे, जब वो खुद चाहेंगे तो उसका इल्म जो है वो हो सकता है। मतलब इसकी मोहकम कोई दलील नहीं है कि इल्म था कि नहीं था? नहीं, इस बात का इल्म तो यकीनन उनके पास है कि जब वो चाहेंगे, जिस वक्त का इल्म हासिल करना चाहें वो हासिल कर लेंगे। लेकिन शहादत का मसला है कि जब वो शहादत के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ आपको ख़बर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में, आप ये नहीं कह सकते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे, ये वादे तिफली है। मदीने से चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बता दिया है और आप आए हैं, आपने दूसरों को भी ख़बर दी है कि देखो ये मेरे दुश्मन हैं और हम सब यहाँ शहीद किए जाएंगे। शब आशूर आपने सारे जो है असहाब व अंसार को बता दिया कि देखो कल कौन सा दिन है। तो यहाँ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकायदा तौर से ख़बर दे रहे हैं अपने साथियों के शहादत की और अपने शहादत की भी। तो यहाँ नहीं कह सकते हैं कि इमाम को नहीं मालूम था, इमाम को पता है, मालूम है। और मैंने कहा जब मालूम हो, आगाही हो और उसके बाद जंग करे, कत्ल करे, तभी उसको जो है वो शहादत कहेंगे। वरना अगर यूं ही जो है गफलत में मारा जाए, या नीयत को मैं से बताए, नीयत में राह खुदा में हुक्म खुदा से, कि अगर कोई शख्स जो है वो जंग में जाए, मासूम के लश्कर में हो, नबी के लश्कर में हो, नबी की तरफ हो और लड़ रहा हो, लेकिन वो तशफ़ी क़ल्ब के खातिर लड़ रहा हो कि सामने वाला जो आया है वो उसका दुश्मन, ज़ाती दुश्मन है, इसलिए उसको मार रहा है, वो अगर मार देगा तो कोई हर्ज नहीं है, मैं इसका मुकाबला करने जाऊंगा, ये हमारा ज़ाती दुश्मन है, मैं आया हूँ इससे इंतकाम लेने के लिए। तो अगर इस गरज से लड़ रहा है, वलो नबी के लश्कर में है, मासूम के लश्कर में है, हक़ के साथ है, मगर यहाँ भी जब कत्ल किया जाएगा तो वो शहीद नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि यहाँ हुक्म खुदा से नहीं लड़ रहा है, ये अपना इंतकाम, ज़ाती इंतकाम लेने के गरज से लड़ रहा है। हमारा दूसरा सवाल मौलाना साहब ये है कि खुदा ने हदीस कुदसी में फरमाया है कि मैंने चाहा, मैं छुपा हुआ ख़जाना हूँ, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, अरे मोहम्मद मैंने तुमको खल्क़ किया। जी। सिफ़ात सल्बिया में हमने बचपन से ही पढ़ा है कि खुदा मोहताज नहीं है, जो मोहताज है वो खुदा नहीं है। क्या खुदा खिलकत मोहम्मद का मोहताज था अपने आप को पहचानवाने के लिए? देखें, मोहताज किसे कहते हैं? मोहताज उसे कहते हैं जो अपने वजूद में या अपने मामलात में किसी गैर का न्याज़मंद हो, मोहताज हो, ज़रूरत रखता हो, उसे कहते हैं मोहताज।
हमारा अक़ीदा है कि परवरदिगार आलम का वजूद ज़ाती और वो अपनी ज़ात की बिना पर कायम है, वो अपने वजूद में किसी दूसरे का मोहताज नहीं है। जब खुदावंद आलम किसी दूसरे का मोहताज नहीं है अपनी ज़ात में, वजूद में, तो फिर अगर वो कोई काम अंजाम दे रहा है तो ये उसकी ज़रूरत नहीं कही जाएगी, ये उसका मोहताज होना नहीं कहा जाएगा, बल्कि ये उसका कमाल है कि जो लोगों के सामने ज़ाहिर हो रहा है। उसने गोया अपने कमाल और अपने सिफ़ात और अपने जो है वो वजूद के मज़ाहिर को लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहता है। वरना आज भी अगर पूरी दुनिया अल्लाह ताला की मुवहिद हो जाए तो क्या खुदावंद आलम के कमाल में किसी तरह कोई इजाफ़ा कर सकती है दुनिया? या सारी दुनिया कुफ्र अख्तियार कर ले तो क्या खुदावंद आलम के कमाल में ज़र्रा बराबर कोई नक्स पैदा होने वाला है? नहीं पैदा होने वाला। इसलिए कि मखलूक़ात कायनात में से किसी एक मौजूद के ज़रिए से या उसके तुफ़ैल में खुदावंद आलम वजूद में आए नहीं है। तो जब किसी के ज़रिए से वजूद में नहीं आया, वो कायम बिज़ात है, तो वो किसी भी मखलूक का मोहताज नहीं हो सकता। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पैदा किया, खल किया अपने कमाल को लोगों के सामने ज़ाहिर करने के लिए। एक दूसरी मिसाल दें, अगर कोई शख्स है जो फ़नकार है, हुनरमंद है, अगर वो अपने किसी हुनर को लोगों के सामने ज़ाहिर करे तो क्या कोई कहे कि आप मजबूर थे इस हुनर को ज़ाहिर करने के लिए? अगर आप इस हुनर को ना ज़ाहिर करते तो आप हुनरमंद नहीं कहे जा सकते थे, आप मजबूर थे। क्या उसे मजबूर कहा जाएगा? नहीं। उसने इस मखलूक के ज़रिए से, अपने इस मसनू के ज़रिए से जो उसने पैदा किया, बनाया, उसके ज़रिए से उसने अपने कमाल को लोगों के सामने ज़ाहिर किया है। परवरदिगार आलम खालिक है, राज़िक है, मगर खालिक और राज़िक कब कहा जाएगा? जब मखलूक़ात होंगी तब राज़िक कहा जाएगा। और रिज़्क़ पाने वाला कोई नहीं है तो राज़िक कैसे कहा जाएगा? जब कोई खल्क होने वाला ही नहीं है तो खालिक कैसे कहा जाएगा? अलबत्ता खुदा में ये कमाल है कि वो खल्क करे, रिज़्क़ दे। तो इस एतबार से जब परवरदिगार आलम ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो कमाल खल्क, ये सिफ़त लोगों के सामने ज़ाहिर हुई है। इसमें मजबूरी नहीं। और जो लोग ये कहते हैं या अक़ीदा रखते हैं कि परवरदिगार आलम मोहताज था अपने तारुफ में, ये सही नहीं है। परवरदिगार किस लिए मोहताज हो सकता है? पैदा किया खुदावंद आलम ने, तो जब पैदा खुदावंद आलम ने किया है तो क्या पैदा करने में किसी का सहारा लिया उसने? तो अगर मोहताज है तो हर चीज़ में उसे मोहताज होना चाहिए। इस एतबार से ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला मोहताज। पैदा करने के लिए मिट्टी का सहारा तो लिया ही उसने। अब वो खल रिज़्क़ देने के लिए तो बहरहाल एक गेहूं का तो सहारा लिया। ये सहारा नहीं है, ये नक्स इधर है कि उस चीज़ को जो है वो दी जा रही है। हमारे ज़बान में या अल्फाज में कह लीजिए, हम इसके तारुफ में या इसके अदा करने में कोई, वरना जो चीज़ दी जाएगी वो उसके लिए सहारा बनेगी, परवरदिगार आलम के लिए सहारा नहीं है। वरना खुदावंद आलम अगर चाहे तो क्या बग़ैर किसी चीज़ के सहारे के कोई चीज़ खल्क नहीं कर सकता है? कर सकता है, किया भी है। जनाब आदम को, जनाब हव्वा, दुम्बे इस्माइल, नाक़े सालेह, आसाए मूसा, किस चीज़ से खल्क किया? किसी चीज़ से नहीं खल्क किया। वो बेनियाज मुतलक है, किसी का भी मोहताज नहीं है। हमारा अगला सवाल है, क्या खुदा के फ़ैसले को मासूमीन बदल सकते हैं? अगर परवरदिगार आलम चाहे तो बदल सकते हैं। यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बढ़ के नहीं है, ये अक़ीदा हमारा। सबसे बुलंद ज़ात परवरदिगार आलम की है और उसने जो कुछ अता किया है, जिसके पास भी है, वो उसके दिए हुए और उसी की अता की बिना पर है। वरना और कोई खुदा अंतुमुल फ़ुक़रा, तुम सब फ़कीर हो, मोहताज हो परवरदिगार आलम के। तो जिस चीज़ की दरख्वास्त मोहम्मद अलैहिस्सलाम करते हैं खुदावंद आलम, अगर खुदा की मर्ज़ी और खुदा की मसलहत होती है तो वो चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर खुदा ना चाहे, मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहें तो मासूमीन अलैहिस्सलाम अपनी ताकत से कोई चीज़ कर ले, खुदा की ताकत से हट करके नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास है, जो कुदरत है, ताकत है, वो खुदावंद आलम की तरफ से है, उसकी तरफ से। और इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम उसी की दरख्वास्त करते जिस पर मर्ज़ी परवरदिगार होती है। और खुदा चाहता है
तो उस चीज़ को बदल देता है, वो फैसले बदल जाते हैं और बदले भी हैं वहाँ। और इसलिए बदा का अक़ीदा हमारे यहाँ है। तो जब मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहेंगे और खुदा अगर चाहेगा कि उसे बदल दें तो यकीनन हो सकता है। तो फिर इसमें मासूमीन की अहमियत, पावर कहाँ रही? पावर इसमें ये है कि खुदावंद आलम ने उनको अहले बैत अलैहिस्सलाम को ये पावर दिया है कि जब ये कहेंगे अल्लाह से तो अल्लाह इनकी सुन लेगा। ये मुस्तजाबुद दावत हैं, चाहे अल्लाह की मर्जी हो चाहे ना हो, सुन लेगा। मर्जी पर मैंने इब्तिदा में क्या बताया पहले सवाल का? जी जी जी। मासूमीन अलैहिस्सलाम मर्जी परवरदिगार के ताबे होते हैं। कोई एक कदम यानी कोई ऐसी दरख्वास्त खुदावंद आलम से नहीं कर सकते जिसमें अल्लाह की मर्जी ना हो। तो जब वो कोई एक कदम मर्जी परवरदिगार के ख़िलाफ़ नहीं उठाते तो कोई एक ऐसी दरख्वास्त अल्लाह से कि जिसमें अल्लाह की मर्जी ना हो वो नहीं हो सकता है। अब ये क्योंकि एक जायज़ और एक जो मुमकिन है उसकी दरख्वास्त एक आम इंसान करता है, अल्लाह की बारगाह में वो नहीं सुनी जाती। मासूमीन अलैहिस्सलाम करते हैं, वो दरख्वास्त सुन ली जाती है। क्यों? ये सवाल कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे में और मासूमीन अलैहिस्सलाम में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अहले बैत अलैहिस्सलाम मैंने बताया कि एक कदम एक लम्हा भी उनका मर्ज़ परवरदिगार के ख़िलाफ़ नहीं होता। जब नहीं होता है वो इतने इताअत गुज़ार, खुदा के एक हुक्म की एक मंजिल पर भी कहीं मुखालफत नहीं की है। तो जब इतनी इताअत और बंदगी है अहले बैत अलैहिस्सलाम को खुदा के लिए, तो परवरदिगार आलम ने भी उनको ऐसा कमाल दिया है कि तुम जब भी कोई चीज़ तलब करोगे हम तुम्हें दे देंगे। मुस्तजाबुद दावत बना, तुम जब तलब करो हम तुम्हें देंगे। और यही सूरत है कि जब चाहा है अहले बैत ने, परवरदिगार आलम ने उसको सुन लिया है। तो यहाँ पर यह मसला तकाबुल का नहीं है, टकराव का नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम उन्हीं चीज़ों की दरख्वास्त फरमाते हैं और करते हैं जिसमें मर्ज़ी परवरदिगार होती है। खुदावंद आलम भी इनके इस इताअत व फरमा बरदारी की बिना पर, कमाल की बिना पर भी उसको दर्जा दिया है कि वो जो कुछ चाहें मांगे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक और उसे वो कबूल करेगा। खुदा ने तो अहले बैत को अपने नूर से खल्क़ किया है, तो खुदा की पावर तो अहले बैत में आई होगी। बेशक, यकीनन सारी पावर आई होगी। मैंने यही बात की है कि खुदावंद आलम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपने तमाम कमालात का मज़हर करार दिया है। खुदावंद आलम जवाद है जी। ये सिफ़त अहले बैत में पाई जाती है या नहीं? जी, पाई जाती। परवरदिगार आलम राज़िक़ है जी। आया अता करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम या नहीं करते हैं। परवरदिगार आलम कुदरतमंद है या नहीं, कादिर है या नहीं? अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कितनी ताकत और क़ुव्वत और कुदरत का मुज़ाहरा किया लोगों के सामने। खादिम जो है वो हाथ धुला रहा है, पानी टपक रहा है, आपने उस टपकने वाले पानी को हीरे जवाहरात में बदल दिया। ये कहाँ से किया? ये खुदा कर सकता है। खुदा ने अपनी उस ताकत का मज़हर करार दिया अहले बैत अलैहिस्सलाम को, साया है। तो यकीनन जो नूर से पैदा किया खुदा ने, जो मगर यही है कि जो कुछ भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास है वो खुदा का दिया हुआ है, ये मुकाबिल में नहीं है, टकराव नहीं है। क्या खुदा वापस ले सकता है वो पावर? क्या, क्यों ले सकता है? खुदा, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुदावंद आलम जब कोई नेमत किसी को देता है उस वक्त तक उस नेमत को सल्ब नहीं करता जब तक कि नाकदरी नहीं होती है। मासूमीन अलैहिस्सलाम कभी भी नेमत की नाकदरी करते ही नहीं है कि अल्लाह सल्ब कर लेगा। खुदा की सारी पावर मासूमीन के पास है, तो खुदा और मासूमीन में क्या फर्क? सारे पावर नहीं है। कौन खुदा की जितनी कुदरत ताकत सब मुंतकिल कर दिया सेम जी। अब ऐसा न कहिए, नूर तो एक ही है, नूर का ही एक हिस्सा है। अपने नूर से पैदा किया है, वो खुदा का नूर है जी। उसने अपने नूर से पैदा किया है। तो ये मतलब नहीं हुआ कि खुदा हो गए जी, खुदा नहीं हो गए, खुदा के नूर से पैदा किए। जितनी मकदार में उनको क़ुव्वत दी है, ताकत दी है, इक़्तिदार दिया है, कमाल दिया, उतनी मकदार। खुदा का कमाल ऐसा है कि उसमें ज़र्रा बराबर कोई इजाफ़ा नहीं कर सकता है, न कमी कर सकता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कमाल खुदा के कमाल के मुकाबिल में नहीं है। मिसाल अहले बैत अलैहिस्सलाम के कमालात ये हैं कि जितना इजाफ़ा होता जाएगा उतना ही कमाल में और इजाफ़ा होता जाएगा। अब उसको बढ़ा सकते हैं। हम दरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं? आले मोहम्मद के कमाल में इजाफ़ा होता है, दर्जात में जितना भी जो पढ़ते हैं आले मोहम्मद के, खुदावंद आलम के नज़दीक दर्जात में, इसलिए कि खुदा के मुकाबिल में जो भी है वो बहरहाल खुदा से कम है,
उसके दर्जात में इजाफा होने का चांस है, तसव्वुर है, मगर खुदा के कमाल को नहीं इजाफा किया जा सकता है। अगर हम लोग दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे जी, तो क्या अहले बैत करीब नहीं होंगे? इजाफा नहीं अल्लाह होगा? करीब है, अल्लाह के करीब है, यकीनन वो उनका दर्जा बुलंद है। इसके ज़रिए से हम खुद अपना दर्जा भी बुलंद करते हैं ना परवरदिगार आलम नज़दीक। हम अपनी अकीदत के ज़रिए से, अपने दरूद शरीफ के ज़रिए से खुद अपना भी मकाम बढ़ाते हैं और दुआ करते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दर्जा अल्लाह के नज़दीक बुलंद हो, तो और बुलंद हो जाता है। फ़र्क क्या है किस में? पावर में? पावर में ये फ़र्क है कि वो अपना कौन पावर सी है, पावर जो अल्लाह के पास है अहले बैत के पास नहीं है? वो पावर के अल्लाह ताला जब चाहे, जिस चीज़ से चाहे वो पावर सल्ब कर ले। कायनात को वो खुदा वंदे आलम पैदा करने वाला है, उसने अपनी ज़ाती कुदरत से उसने पैदा किया है। उसके पास जो पावर है वो अपना पावर है। उसके अलावा जिसके पास जो भी पावर है वो खुदा का दिया हुआ पावर है। इतना फ़र्क है, ये बुनियादी फ़र्क है कि खुदा के पास जो भी पावर उसका अपना पावर है, किसी का दिया हुआ नहीं है। और उसके बाद जितने भी हैं, जितने भी मखलूक़ात हैं, उन सब के पास जो भी पावर, अलबत्ता फ़र्क है पावर में, मगर जो भी है वो खुदा का दिया हुआ, उनका अपना नहीं है, खुदा का दिया, खुदा की इनायत से है। रिवायात में मिलता है कि 73 इसमें आज़म है, जी। 72 अहले बैत को पास है, एक अल्लाह ने अपनी खुदाई के लिए बचा रखा है। बेशक। वो कौन सा है? वो जब आले मोहम्मद को नहीं बताया तो हम कैसे बता सकते हैं? किसी को नहीं पता। किसी को नहीं बताया तो कोई कैसे बता सकता है वो? हमारा अगला क्वेश्चन है मौलाना साहब, जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहादत देने की क्या ज़रूरत थी, जी जबकि वो इजाज़े इमामत से सब ठीक कर सकते थे? और जो खुदा इब्राहीम को आग से बचा सकता है, उसने यजीदियों से क्यों नहीं बचाया इमाम हुसैन को? देखिए, यहाँ पर एजाजी लड़ाई नहीं थी, जी। मोजिज़े के ज़रिए से या एजाज़ के ज़रिए से काम लेने का मरहला नहीं था। मैंने बताया शुरू में, इसीलिए मुकद्दमे के तौर से, कि मासूम इमाम की खुसूसियत वो होती है कि वो हर कदम पे मर्ज़ी परवरदिगार का ताबे होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते करबला की जंग को एजाज़ के तौर से, तो इसे हासिल कर सकते थे और अपने तमाम अतफाल, तमाम असहाब अंसार को बचा सकते थे, मगर ये काम क्यों नहीं किया? ये काम इसलिए नहीं किया, सबसे पहली बात तो ख़ुद अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी कि बतौर एजाज़, ये इम्तिहान और आजमाइश का मसला था लोगों के लिए भी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी। जितनी शहादत सख्त और शदीद होगी उतनी दर्जा इमाम का बढ़ेगा अल्लाह के नज़दीक। दूसरी बात ये कि मैंने बीच में दरमियान में वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक से वो आवाज़ के खुदावंद आलम ने क्या, पैगम्बर ने फरमाया, इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीलन, मर्ज़ी परवरदिगार ये है कि आपको मकतूल देखे, कत्ल किया। वरना अगर बतौर एजाज़ काम करना होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सवाल क्यों पैदा हो रहा है? ना आदम को भेजने की ज़रूरत थी, ना किसी नबी को भेजने की ज़रूरत थी अल्लाह ताला को, न जो है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की ज़रूरत थी, न जंग हो न जंग, कुछ भी नहीं। बतौर अल्लाह ताला एक हुक्म देता, सारे मुवाहिद और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बन जाते। नहीं, जो खराबियाँ थी वो तो ठीक कर सकते थे एजाज़। कौन खराबियाँ? जो इस्लाम में खराबियाँ आ आप गई थी, बतौर जिनके लिए एजाज की उन्होंने, बात कर रहे हैं ना? जी, जो उस एजाज के तौर से अगर खुदावंद आलम खुद चाहता अपने नबी को कि ए नबी जाओ, एजाज के ज़रिए से आपके दुश्मन जितने, इन सब की गर्दन काट दीजिए, हो सकता था या नहीं हो सकता? मोजिज़ात क्यों दिखाया अल्लाह ने? मोजिज़ा इसलिए ताकि इसे नबी मान ले, इसलिए नहीं कि ये तस्लीम कर ले। हमारा ये नुमाइंदा है, हमारा नबी है, मेरा रसूल है, इसलिए मोजिज़ा दिया गया है, नबूवत के तस्लीम करने के लिए, नबूवत को साबित करने के लिए, ताकि लोगों के लिए हुज्जत तमाम हो जाए कि जो काम ये कर सकता है तुम नहीं कर सकते, अब इसके ऊपर ईमान लाओ। ईमान अख्तियारी है, अगर ज़बरदस्ती परवरदिगार आलम किसी को साहिब ईमान बनाना चाहे तो फिर उसमें उनका अपना अज्र क्या रहेगा? रोज़ क़यामत जब सवाब देखो, खुदावंद आलम ने इसको बना दिया, दूसरे को क्यों नहीं बनाया? ये तो जुल्म हो जाएगा, इंसाफ नहीं होगा। एक को खुदा ने जबरन जो है मोमिन बना दिया, एक को उसी हाल पे छोड़ दिया और उसको जन्नत में डाल दे रहा, उसको जहन्नम में लेके जा रहा है। यहाँ अख्तियारी तो खुदावंद आलम ने जो भी हिसाब व किताब रखा है ये सब देख ली। इसीलिए करबला के मैदान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम की सब के लिए, देखो मैं फ़र्जंद पैगम्बर हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों कत्ल कर रहे हो? मैंने कोई हराम को हलाल किया है? मैंने कोई तुम्हारे दरमियान से किसी को खून किया है? कुछ, सब कुछ नहीं।
अच्छा उसके बाद जो गलतियाँ कि मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, उस पर भी नहीं। अख्तियार दे रहे हैं, उनकी गलती की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, अगर तौबा कर ले सब कुछ ख़त्म हो जाए। नहीं, अख्तियार से उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल किया। और यहाँ पर मसले परवरदिगार ये है कि आप जो है वो इस दीन की बका के लिए क़ुरबानी दें, और खुदावंद आलम की दीन की बका के लिए उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़ुरबान होना, शहीद होना, अपने बच्चों के साथ, अपने नौजवानों के साथ, असहाब के साथ, ये खुदावंद आलम की मर्ज़ी थी, जिसकी बिना पर आपने जो। दूसरी बात यह कि अपनी जान की हिफाजत उस वक्त की जाती है जब किसी चीज़ के मुकाबिल में अपनी जान अहम हो तो बचाया जाता है। तक़िया कहाँ है? वहाँ के जहाँ पर आप किसी अहम चीज़ के मुकाबिल में अपनी जान की हिफाजत ना करें, वरना अगर किसी अहम चीज़ की हिफाजत मकसूद हो तो आप अपनी जान उसको कुर्बान कर दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वहाँ तक़िया का मसला नहीं है या किसी और चीज़ का मसला नहीं था, वहाँ पर क्या दीन खुदा से बढ़ करके कोई चीज़ अहम नहीं थी, बकाए दीन यहाँ पर सबसे, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान कुर्बान की है। मैं समझता हूँ वाज़ेह होगा आपके लिए। वाज़ेह हो रहा है माशाल्लाह। अगला क्वेश्चन मौलाना साहब मेरा ये है, मासूम इकराम अपने कातिल को जानते थे तो उनसे दूरी अख्तियार क्यों नहीं की? इसलिए कि मासूमीन अलैहिस्सलाम मौत से डरते नहीं थे, मौत से खौफ नहीं था। मौत उनके पास आ जाए या वो मौत के ऊपर चले जाए, डरता वो है, यानी कातिल से डरता वो है कि जिसको खौफ हो किसी चीज़ का। अगर वो कत्ल करेगा, मार डालेगा, तो वो गुनहगार होगा, वो जहन्नमी होगा। और दूसरी ये कि जब हुक्म खुदा होगा तो कोई कातिल से बचा नहीं सकता है। अगर मर्ज़ परवरदिगार इसमें है कि अब ये इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो तो ख़त्म हो जा रही। दूसरी बात यह कि कातिल मालूम है यह कातिल है, तो अगर वो कातिल है तो कातिल से कहीं पर भी बचने का हमें हुक्म नहीं दिया कि आप उससे बच के रहिए या उसको सज़ा दे दीजिए। आप कहें कि नहीं कातिल मालूम है कि हमारा कातिल, उसको कैद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों इसलिए नहीं हो सकता है कि होगा कातिल, अभी तो नहीं है ना, अभी तो कोई जुर्म नहीं किया उसने, अभी कोई उसने जो ख़ता नहीं, जब कोई जुर्म नहीं किया। इस्लाम में जुर्म से पहले किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसलिए जो कातिल घूम रहे थे, मालूम था, शिम्र बिन ज़िलजोशन जंग नहरवान में मौला कायनात के सामने गिरफ्तार करके लाया गया। इब्न मुलजिम ने बैत की है मौला कायनात को, कहा, इमाम ने कहा भी तू मेरा कातिल, मैं, लेकिन फिर भी नहीं, सज़ा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि अभी जुर्म नहीं हुआ। ज़हन में मौलाना साहब सवाल ये आता है, आपने बताया कि इब्ने मुलजिम से इमाम ने कहा कि तू मेरे मौत कत्ल का ख्याल रखता है, तो जब इमाम ने कह दिया इमाम सिद्दीक तो वो हो के रहेगा। बेशक, मतलब जानते थे, इमाम जानते थे कि मेरा का इल्म था। मतलब मतलब वो बदल नहीं सकता था क्या? कौन बदल? हाँ, चाहे तो बदल भी सकता है, अपने को अगर चाहे। कैसे बदल सकता है? जब इमाम सिद्दीक है, उन्होंने कह दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिद्दीक इमाम है, कह रहे हैं, मगर हुक्म खुदा अगर हो तो कोई भी चीज़ बदल सकती है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कहा कि ये जा रहा है अभी, और उसके लिए ख़बर दी आपने कि सलामत मसलन नहीं रहेगा, लेकिन वापस आया तो सलामत। रसूलुल्लाह ने ख़बर दी थी, रसूलुल्लाह से बढ़ के कोई सिद्दीक। तो जब सही सलामत वापस आया तो पैगम्बर ने उससे पूछा, तुमने कोई अमल अंजाम दिया है? कहाँ? क्या? मैं 2 रोटी थी, मैं जब बैठा तो एक ज़रूरतमंद है, मैंने 1 रोटी उसको दे दी सदका। तो पैगम्बर ने फरमाया ये सदका ने तुम्हें बचा लिया, वरना मुकद्दर में ये था कि तुम्हें फ़लाँ जानवर, सांप या कोई चीज़ है, तुम्हें डस लेगा और तुम कत्ल कर दिए जाओगे और ख़त्म हो जाओगे, और तुम सही सलाम वापस आ गए। तो ऐसा नहीं है कि किसी इमाम ने कह दिया तो वो हो जाएगा। तो ये हुक्म परवरदिगार से कोई चीज़ बदल भी सकती है। इसलिए मैंने कहा हुक्म परवरदिगार था कि यजीद इमाम हुसैन को कत्ल करे, या हुक्म परवरदिगार था? हुक्म परवरदिगार नहीं तो यजीद कत्ल करेगा, नहीं, हुक्म परवरदिगार में ये नहीं। इल्म इमाम में है कि यजीद कत्ल करेगा, खुदा के इल्म में है मतलब यजीद कत्ल खुदा ने ऐसे बनाई के भेजा? नहीं, बना के नहीं भेजा, नहीं, ये अकीदा हमारा नहीं। ये अकीदा उन लोगों का जो लोग कहते हैं कि
खुदावंद आलम ने सारे उमूर बंदों के हवाले कर दिए। जी। या जो अकीदा रखते हैं कि खुदावंद आलम जो कुछ चाहता वो होता है, बंदों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो अकीदा रखते हैं, ये जबकि हमारा अकीदा ये नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद मुख्तार पैदा किया है, वो अपने इरादे से जो कुछ करना चाहे करे। अगर जहन्नमी बनता है तो अपने इरादे से, जन्नती बनता है तो अपने इरादे से। यहाँ यजीद या शिम्र या इब्न मुलजिम कातिल इमाम अगर बनते हैं तो हुक्म खुदा से माज़ल्ला नहीं है, बल्कि वो अपने इरादे से बनते हैं। यहाँ फिर आप कहेंगे खुदा तो जानता, खुदा जानता है कि यजीद सन 61 में अपने इरादे से, अपने अख्तियार से लश्कर भेजेगा। खुदा जानता है कि इब्न मुलजिम अपने हाथों से, अपने इरादे से फ़लाँ सन में फ़लाँ जगह पर यह काम करेगा। इल्म खुदा में है, मगर हुक्म खुदा से नहीं है। हुक्म खुदा से नहीं हो सकता। मतलब इल्म है खुदा को, इल्म ये करेगा। इल्म मतलब खुदा ने ऐसी हालात मुहैया करे होंगे कि उसने ऐसा किया। अल्लाह ने हालात मुहैया नहीं किए हैं, इंसान खुद ऐसे हालात को बनाता है, वरना खुदा नहीं। खुदा तो जो कुछ भी करता है बंदों के हक में अच्छा करता है। अच्छा, इब्न मुलजिम इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करता तो कौन करता? इब्न मुलजिम अगर ना कत्ल करता तो कौन करता? तो मुमकिन है इल्म खुदा में इब्न मुलजिम कातिल ना हो तो कोई और होता। इल्म खुदा में ना होता ना, आपने कहा इल्म है, खुदावंद आलम को इल्म है कि ये करेगा, मतलब वो होगा। वो इल्म में होना हतमी नहीं है कि यही करेगा। मैंने इसीलिए कहा, वो मिसाल दी सदक़े वाली। आज खुदावंद आलम के इल्म में था कि ये काम होगा, मगर उसने बदल दिया उसको। तो बदल दिया, देखें दो चीज़ें, लौह महफूज, लौह महव इस्बात। एक चीज़ है कि जिसमें जो है वो सब कुछ लिखा जा चुका, इंसान के अख्तियार में उसे बदल दे, उसको अख्तियार दिया गया। अपने आमाल से अपनी उम्र में इजाफ़ा होता है, कमी होती है। सिले रहम करोगे उम्र में इजाफ़ा होगा, काते रहम करोगे उम्र घट जाएगी। तो ये खुदा कर रहा है, ये खुदा नहीं कर रहा है। ये खुदावंद आलम ने खुद निज़ाम ऐसा बनाया कि तुम अगर चाहो तो ऐसा कर लो। तो अगर वो चाहता है कि कातिल न बनता तो न बनता, वो चाहा बनना तो बन गया कातिल। या खुदावंद आलम के हालात मुहैया करने की बिना पर नहीं है। ये सारे अख्तियारात खुदावंद आलम ने इंसानों को दिया। ये इंसान खुद अपने अख्तियार से, इरादे से जो कुछ अंजाम देता है, करता है। अल्लाह ताला का इसमें जो है वो कोई इरादा नहीं होता है। हम सब, हमारा अगला सवाल है मौलाना साहब, हम सब ने अल्लाह को उसकी मखलूक़ात से पहचाना जी, तो अहले बैत ने अल्लाह को कैसे पहचाना, जबकि सारी दुनिया उनके सामने ही खल्क़ हुई? बेशक अहले बैत अलैहिस्सलाम दुनिया के मखलूक़ात से, बल्कि तमाम मखलूक़ात से 7000, 14000, 12000 साल पहले खल्क़ किए गए, जब कुछ भी नहीं था। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम को खुद उसकी ज़ात से पहचाना है। और ज़ात से पहचानना और है और उसकी मखलूक़ात से पहचानना और है। इसीलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत के बराबर में किसी और की मारिफत खुदा के बारे में नहीं लाई जा सकती है। इसीलिए पैगम्बर ने फरमाया, खुदा को या मैंने पहचाना है या अली ने पहचाना, मुझे या खुदा ने पहचाना या अली ने, अली को या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना है। खुद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ाते, अहले बैत अलैहिस्सलाम वो कि जो ज़ात खुद खुदावंद आलम की ज़ात से उसको पहचाना है, किसी मखलूक से नहीं पहचाना। किस तरह से? क्या खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ पैदा करने के बाद? बेशक बेशक, रिवायत में हमारे यहाँ तमाम, जब खुदावंद आलम ने चाहा कि तमाम मखलूक़ात को पैदा करे, तो पैदा करने से पहले ज़र्रात की शक्ल में अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया और उसमें अपनी तौहीद रखी सामने। मुझे रिवायत में उसमें जो सबसे पहले जिसने लब्बैक कहा है, सबसे पहले खुदावंद आलम की तौहीद का इकरार किया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार किया और उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इकरार किया। इसीलिए ये मकाम व मर्तबा खुदावंद आलम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। तो उस वक्त खुदावंद आलम की ज़ात को, खुद उसकी ज़ात से वहाँ तो कोई मखलूक नहीं थी। जैसे रिवायत मिलता है, जिब्रील को जब पैदा किया तो उनसे पूछा तू कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया तू है, मैं हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको बताया था। जी बेशक। तो ये अहले बैत बताया हमने कि अहले बैत तमाम मखलूक़ात से पहले पैदा किए गए। वो नूर की शक्ल में थे। कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तस्बीह परवरदिगार कर। मलाइका ने तस्बीह इनसे सीखी है जी। मलाइका ने, फरिश्तों ने हम्द करना इनसे सीखा है, कोई नहीं था।
तो इसीलिए मैंने कहा ज़ात परवरदिगार थी ना, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ज़ात परवरदिगार के ज़रिए से खुद उसको उसकी ज़ात से पहचाना। जब अल्लाह वो इतना आश्कार है, इतना वाज़े, खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं परवरदिगार है इतना वाज़े आश्कार कि अपने वाज़े आश्कार होने में मख्फी है। यानी कभी कभी इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, नूर इतना ज़्यादा होता है कि इंसान की आंखें जो है वो काम नहीं करती, रोशनी काम नहीं करती आँख की उस वक्त। ज़ात परवरदिगार इसी तरह से आज मखलूक़ात आलम में देखिए ज़ात पर इतना वाज़े, उसका वजूद इतना वाज़े है कि इस वाज़े में भी इंसान उसको ढूंढ नहीं सकता, मगर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुद उसकी ज़ात को पहचाना उसकी ज़ात से। जैसे कि हमने पहले भी सवाल किया था कि जो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया, सारी पावर अहले बैत के पास है जी, तो कैसे इकरार कर लिया अल्लाह की वहदानियत का? फिर से सवाल कीजिए। अल्लाह ने अपने नूर से अहले बैत को पैदा किया, बेशक, अहले बैत के पास सारी पावर है, जी। तो कैसे इकरार कर लिया अल्लाह की वहदानियत का कि यहाँ अल्लाह? इसलिए कि सामने अपने अकरार रखा ना, अपनी तौहीद रखी ना। खुदावंद आलम ने पैदा किया जी और पैदा करने के बाद अपने तौहीद रखी, जी तो कौन इकरार करे? और सबसे ये क्या अहद मिसाक लिया जा रहा है वहाँ पे। जी सबसे पहले अहद जो किया मिसाक का अहले बैत अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने। कैसे कर लिया? पावर तो उनके पास थी ही ना। पावर दिया ना अल्लाह पावर ने, बाद में दिया, अल्लाह ने पावर दिया ना, बाद में दिया। बोलने का इकरार करने का पावर तो अल्लाह ने, बगैर पावर नहीं, के। जो पावर अल्लाह के पास थी हाँ हर चीज़ की, जी, वो अहले बैत के पास में आई होगी जब नूर से पैदा किया। तो जब नूर से पैदा किया तो बेशक आई नूर से होगी। पैदा किया, और उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम को कमाल दिया। उसमें से एक कमाल ये है कि वो जिस वक्त इकरार करने के लिए अल्लाह कह रहा, वो इकरार करने की सलाहियत रखते हैं और इकरार कर लिया। गोयाई कहना चाहते हैं आप, तकल्लुम कहना चाहते हैं आप, अहद व मिसाक करना कर। खुदावंद आलम जिस वक्त उसको ये पावर दिया और कहा कि बताओ ये काम है, तो और भी बहुत से लोगों को दिया था, मगर वो सब पीछे रह गए, नहीं कर सके। सबसे पहले जो इकरार किया है उस कमाल के बिना पर लोगों ने किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने। इसलिए जो है वो खुदा को पहचाना भी और अहद व मिसाक भी पहले किया है। इमाम की हदीस है कि हमको वही शख्स कत्ल करेगा जो वलदुज़्ज़िना होगा। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनको जहर दिया, जी, क्या वो वलदुज़्ज़िना थी? पहले देखिए ये मेरी निगाह में नहीं है कि ये हदीस है कि वलदुज़्ज़िना कत्ल कर, दुश्मन के लिए कहा है कि तौज़ील मसाइल तहज़ीबुल इस्लाम में पढ़ी थी, हाँ, कि अल्लाह मजलिसी की किताब। जी, कि वो वलदुज़्ज़िना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये भी तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है कि क्या कोई बुरा इंसान जी किसी मासूम इमाम की ज़िंदगी में नहीं आ सकता? ऐसी कोई हदीस तो नहीं है। लेकिन कुरान की आयत है कि मोमिन मोमिन से शादी करेगा। मोमिन ने कुफो है, कुफो मुसलमान होना, मुसलमान मुसलमान से, काफिर मुसलमान काफिर से नहीं कर सकता है, मुसलमान होना जी, चाहिए। काफिर से नहीं कर सकता, ये है इस्लाम शर्त है बस। जी तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अगर इमाम का साथ अख्तियार कर लेना या किसी भी मासूम या नबी या इमाम का साथ अख्तियार कर लेना कोई फजीलत होती तो ये एतराज़ किया जा सकता था कि वो ऐसी बीवी क्यों आ गई इमाम की ज़ौजियत में। इसके पहले भी बहुत सी नज़ीर मिलेगी, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में जनाब नूह की बीवी जहन्नमी है, जनाब लूत की बीवी जहन्नमी है। ये सब ऐसे लोग हैं खुद। और तारीख़ उठा करके ऊपर जाइए, फ़िरौन ज़ने फ़िरौन, वहाँ पर भी ऐसी आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके तो ये किसी का नबी या इमाम का साथ या ज़ौजियत में आ जाना ये कोई कमाल नहीं है, कमाल ज़ाती तौर से है। अगर वो ख़ुद साहिब तक़वा, साहिब इताअत और खुदावंद आलम के अहकाम की पाबंदी है तो मासूम की रहनुमाई और उनके साथ में आना कमाल पहुँचा सकता है। सिर्फ साथ में आ जाना जो है वो कोई कमाल नहीं है। तो वलदुज़्ज़िना कहते किसको? वलदुज़्ज़िना दो तीन तरीके, एक तो ये कि जो शरई एतबार से कह सकते हैं जिसको, ये कि वो बग़ैर किसी जवाज़ के, शरई जवाज़ के अगर कोई राबता करे ज़न व मर्द, उससे जो बच्चा वजूद में आएगा उसे वलदुज़्ज़िना कहेंगे। शरई जवाज़ शरई यानी आक़द के बग़ैर, अक़द के बगैर, निकाह के बग़ैर, जी शरई जवाज़ के बग़ैर अगर कोई राबता करता है, कोई बच्चा वजूद में आता, उसे वलदुज़्ज़िना कहते हैं। तो जो एक ये है, एक ये। दूसरा ये कि जो शरई एतबार से राबता बरकरार करते हैं ज़न व शौहर, उसमें भी कभी कभी ये हुक्म आ जाता है
कि अगर उसने उस आलम में कोई ऐसी फ़िक्र, कोई ऐसी सोच या शैतान का शरीक होना, रिवायतों में बताया गया शैतान शरीक हो जाता है, तो वो बच्चा भी जो है वो कहा जाता है वलदुज़्ज़िना के शरीक है उसमें, इसको भी कहते हैं। मगर दोनों के अहकाम अलग अलग हैं, दोनों को एक नहीं कर सकते हैं। तो अब इसका इतलाक़ किसके ऊपर है, कैसे वलदुज़्ज़िना होगा, इसकी तहक़ीक़ की ज़रूरत है। तो पहला जो आपने बताया शरीय एतबार से नहीं करते तो वलदुज़्ज़िना होता है। तो जो गैर मुस्लिम हैं जितने हैं सब नहीं, जो गैर मुस्लिम है वो अपने शरा के अपने मज़हब के एतबार से, अपने मज़हब के एतबार से वो जो कुछ करते हैं वो उनके एतबार से जायज़ है। ये जब मुसलमान, इसीलिए कहा हमारे इस्लाम में अगर ये दोनों गैर मुस्लिम जो अपने मज़हब में अपने मज़हब के रस्म व रिवाज के एतबार से सही किया है और ये दोनों फिर मुसलमान हो जाते हैं, तो इनके जो बच्चे वो सब जायज़ हैं, इनके निकाह को माना गया है फिर, क्योंकि अपने मज़हब में सही तरीके से उन्होंने अक़्द किया है, वो मोतबर है और शरीयत ने उसे भी नाजायज़ नहीं कहा है। जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, जो कोर्ट मैरिज करते हैं जी, और कोर्ट मैरिज में क्या होता है, कोर्ट मैरिज में जो होता है वो उनके मज़हब के एतबार से, दोनों अगर अपने मज़हब के एतबार से अपने अपने मज़हब, फ़र्ज़ कर लीजिए दोनों नॉन मुस्लिम हैं, दोनों ने अपने एतबार से जो है वो अक़्द किया है और वो बाद में मुसलमान हो जाते हैं अगर दोनों, तो उनका अक़्द सही है और वो जो भी उन्होंने राबता किया था वो नाजायज़ राबता नहीं माना जाएगा। हत्ता बच्चा भी अगर उनके दरमियान हुआ उस मज़हब में रहते हो, वो बच्चा भी मुसलमान होता है, वो बच्चा भी जायज़ कहा जाएगा, नाजायज़ नहीं कहा जाएगा। तो जो गैर हलाली होते हैं, हाँ, उनमें ऐसी कौन सी खुसूसियात पाई जाती है जो गैर हलाली हो जाते हैं जिन, ये निज़ाम शरीयत है जी, और शरीयत ने गुनाहों से और आलूदगियों से बचने के लिए ये निज़ाम बनाया कि जो लोग इस तरह से रब्ता करें वो इस निज़ाम के तहत करें, वरना अगर इसको आज़ाद कर दिया जाए और उसमें किसी तरह के क़ैद बंद न हो तो फिर इस तरीके से पूरा माशरा हरजमद अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा और इसमें किसी भी तरीके की कोई शनाख्त नहीं रह जाएगी। इसलिए परवरदिगार आलम ने ये निज़ाम बनाया है। जो हमारी पहली हदीस थी इमाम की, वलदुज़्ज़िना ही कत्ल करेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐसी खुसूसियात पाई जाती होगी, ख़राबी पाई जाती होगी जिसकी वजह से गुनाहों में ज़्यादा इजाफा होगा। यानी गैर ताहिर कह लीजिए, तो तहारत नहीं उसके पास, मतलब वो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसका अख्तियार है, अगर वो अपने आमाल से जन्नत हासिल करना चाहे तो हासिल कर सकता। खुदा ने वो अख्तियार सल्ब नहीं किया है। अच्छा, सल्ब नहीं किया, मतलब वो अलग बात है कि उसके अंदर चांस ज़्यादा है जहन्नमी होने का। अच्छा, लेकिन ये कि अगर अपने अख्तियार से जन्नत हासिल करना चाहे आमाल से तो कर सकता है, ऐसा खुदा ने सल्ब नहीं कर लिया उसे। ताहिर नहीं होते किस लिहाज से? इसी एतबार से कि ये जो है वो शरई एतबार से इन्होंने राबता नहीं किया। मतलब क्या गैर हलाली से कोई शादी कर सकता है मोमिना? गैर हलाली से कोई शादी कर सकता है मोमिना औरत, अगर मुसलमान औरत? जी इसमें ये फ़िक़ही मसला है, अगर इसमें कोई जो है वो कुफ़ो है और इस्लाम है, मुसलमान है, तो कर सकता है शादी। तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे क्या वो गैर हलाली होंगे? नहीं, ये राबता जो दोनों हो रहा है ये सही होगा। तो वो जो खुसूसियात पाई जा रही हैं, खराबी पाई जा रही हैं, तो जेनेटिक आएगी? वो नक्स है, यकीनन वो नक्स कमाल। इसीलिए तो कहा है कि तो इस बच्चे की क्या गलती है फिर? उस बच्चे की गलती नहीं, इसीलिए तो कहा खुदावंद आलम ने उसको वो अख्तियार दिया है। मैंने इसीलिए कहा था खुदा ने वो अख्तियार सल्ब नहीं कर लिया। अगर सल्ब कर लिया होता तो कह सकते थे अल्लाह ने इसके ऐसा क्यों ऐसा किया, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसके लिए वो अख्तियार पूरे रखे जो दूसरों के लिए रखे हैं। मगर चूंकि वो खुद नहीं कर सकता और चांस उसके लिए कम है, जैसे और बहुत से जो गैर हलाली हैं मगर वो खुद अपने अख्तियार से कितने गुमराह हैं, कितने आलूदा हैं या नहीं है, वो नहीं हासिल कर सके जन्नत या खुदा की मर्ज़ी नहीं हासिल कर सकते। तो इसमें तो ये नहीं कह सकते अल्लाह ने इसका अख्तियार सल्ब कर लिया, दूसरे का नहीं सल्ब किया। नहीं, जिस तरीके से हलाली लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो खुद अपने आमाल से बदतरीन किस्म के कहे जाते हैं लोग, उसी तरीके से ये शख्स भी है। मगर एक बहरहाल जो एक निज़ाम था, जिस निज़ाम के तहत इसको आना चाहिए था दुनिया में, वो निज़ाम की रियायत नहीं हुई है। जब जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने बाइज़्न या बाइजाज़त या बारिज़ाए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इंतकाम लिया, तो इमाम ज़माना जो आएंगे तो इंतकाम क्यों लेंगे? अगर लेंगे तो अदले इमाम कहाँ है? सबसे पहली बात तो ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो महज इंतकाम के लिए ज़ुहूर नहीं फरमाएंगे। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम नहीं है, पहले अदल परवरदिगार को ज़मीन के ऊपर फैलाना सबसे अहम काम, जिसके लिए खुदा
एक जो दुआ नुतबा में है कि ऐन तालिब बिदमिल मक़तूल बकरबला, कहाँ है खून हुसैन का इंतकाम लेने वाले। तो यकीनन वो वारिस हुसैन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के वारिस हैं। और क्या आप कह सकते हैं कि अब तक जो जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने इंतकाम लिया, क्या कमा हक़्क़ुहु जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म हुआ है, क्या उसका इंतकाम लिया जा चुका है? देखें, एक है शख्स का इंतकाम और एक है शख्सियत का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनसब इमामत के हामिल थे, और जिस बेदर्दी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, शहीद किया गया है, किसी को भी इस तरह से बेदर्दी से नहीं कत्ल किया गया। यहाँ इंतकाम मनसब का है, शख्सियत का है, और जितनी बड़ी और अजीम मुलमर्तबत शख्सियत होती है उसी एतबार से उसका हुक्म होता है, दर्जा होता है। आप देखिए, अगर एक तमाचा किसी आम इंसान को मार दिया जाए वो एक और तमाचा होता है, किसी आलिम को मार दीजिए, उससे है दोनों जुर्म, एक ही तमाचा मारा गया मगर फ़र्क है दोनों में। किसी आयतुल्लाह, किसी मर्जे को जो है वो इसकी तौहीन की जाए, किसी नबी को, किसी इमाम को, अगर ये तो फिर है दोनों, सबकी सज़ाएँ अलग हैं, सब के लिए जो है वो सज़ा अलग, मगर मुखालफत की नौयत अलग नहीं है। एक मरतबा आप एक आम इंसान को मारे, जुर्म है, जुल्म है, वो ज़रूर है, मगर मासूम इमाम के ऊपर जुल्म होना ये आम इंसान के ऊपर जुल्म होने के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ इमामत का जो कत्ल हुआ है, जनाब मुख्तार ने सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से जो लोगों को जमा हो गए थे कत्ल करने के लिए, जिनको पकड़ सके, मार सके, कत्ल के, यजीद तो भी आए नहीं, तो इसीलिए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त ऐसे लोगों को ज़िंदा किया जाएगा, उनसे इंतकाम लिया जाएगा, जैसे यजीद लोग हैं, जिनका नहीं लिया गया उनसे लिया जाएगा। यकीनन बेशक वो भी हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर इंतकाम का तस्वुर है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक एक बदल के उनके मुकाबिल में ही है। दूसरे खुद अगर कह दिया होता कि भाई हमारा इंतकाम न लेना, मैं खुद जो है वो एक दूसरी बात है, मगर यहाँ वारिस हुसैन, उसको खुद रिवायतों हमारे कहा गया। तो यहाँ पर मनसब इमामत, खुद इमामत के हामिल थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसकी बिना पर जो है वो। हमारा अगला सवाल है मौलाना साहब, क्या कोई भी शय, जैसे आजकल देखा है जिन्नात या रूह, इंसान के जिस्म के अंदर सरायत कर सकती है? देखिए, हमारे यहाँ जो कुरान करीम में भी है, रिवायत में भी है कि कुछ शैतानी वसवसे और जिन्नी वसवसे होते हैं, और कुरान करीम में है, सूरह बकरा की 275वीं आयत में है, कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान मिनल मस। यहाँ पर मस से मुराद जो है वो जुनून शैतानी है, यानी कभी कभी ऐसा, यानी जुनून जो लोगों को होता है, जो दीवानगी होती है, ये बुरे शैतान या बुरे जिन के मस करने की बिना पर है। लेकिन हर जुनून के लिए नहीं कह सकते आप, बाज़ जुनून, बाज़ दीवानगी ऐसी है जिसकी बिना पर हो सकता है। और इसी तरीके से रिवायत में भी हमारे यहाँ है कि, या ख़ुद वो ले लीजिए, सूरह नास में है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, लोगों में से वसवसा होता है, लेकिन एक वसवसे की हद तक है, तसल्लुत एक दूसरी चीज़ है। और मुमकिन है कोई जिन ऐसा कि जो बुरा है और वो दुश्मन है, वो शैतानी है, और वो किसी इंसान के ऊपर अगर वो मुसल्लत होना चाहे तो उसे बहका सकता है। जैसे कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे ख़बर दी है कि इफ़रीतुन मिनल जिन्न, शैतान का सरदार, जिन्नों का सरदार है कि जो बुरा, बहुत ही शदीद और बहुत ही सख्त है, वो आपको सोने के आलम में अज़ियत देना चाहता है। तो ऐ पैगंबर, जब सोइए तो आयतल कुर्सी पढ़ के सोइए। तो इसका मतलब है कि उसके असरात होते हैं। तो हमारे यहाँ उसका इलाज भी बताया गया है कि अगर ये कर ले तो उसके कोई असरात नहीं हो सकते हैं। अंदर घुस सकता है? अंदर घुसने का मसला नहीं है कि उसका तसल्लुर रूह, ऐसा नहीं है कि वो जो है वो जो हाज़िरी वगैरह आती है, हाज़िरी वगैरह के अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए, ये ऐसा 100% आप नहीं कह सकते कि जितनों को हाज़िरी आ रही है बस ये जो है वो इनके अंदर, वो तो कहते हैं कि हमारे अंदर माज़अल्लाह जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आ गए। जी,
ये सब चीज़ें जो है वो काबिल एतबार नहीं बीमार है हैं सब। इनका। जी, इनका कोई जो है वो एक जगह ऐसा हुआ था, वो मैं भी था वहाँ पर, तो हाज़िरी आने लगी, तो दूसरे दिन मैं उनसे मिला, कहा आप रात में क्या कर रहे थे? जी। कहा वो ये हाज़िर। हम कहा देखिए, अगर कल से कुछ ऐसी हरकत हुई तो ये सर्दी का ज़माना था और हौज़ में पानी भरा था, हम कहा अगर ऐसा हो तो मैं तुम्हें उठा के उसी को डाल दूँगा उसमें। उसके बाद नहीं आई, फिर हाज़िरी ख़त्म हो गई। तो ये सारी बातें जो है वो ख़ुराफ। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुआ तावीज़ कर दी गई है, इस वजह से ऐसा हो गया, दिमाग घूम गया। इस क्या देखिए, दुआ तावीज़ अमल हकीकत है, कुछ अमल है जिसकी बिना पर जो है वो किसी को अपने अख्तियार में किया जा सकता है, मगर हर इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं, मतलब कुछ लोग उसके लिए मसलन 40 दिन का या कितने दिन के अमाल होते हैं वो करता है, तो क़ुव्वत आ जाती है, ताकत आ जाती है, जिसके ज़रिए से वो कुछ ऐसे जो है वो हमजाद हैं या कह लीजिए जिन हैं जो अख्तियार में आते हैं, फिर उनसे वो अपना काम लेते हैं। ये मुमकिन है, अख्तियार में आते हैं, ये मुमकिन है उनको अपने अख्तियार में, क्योंकि ये भी मखलूक खुदा हैं। वो किस तरह से अख्तियार में आएंगे उसका तरीका बताया गया, और फिर उसकी काट भी होती है जी। तो ये चीज़ें हैं। मगर ये कि हर इंसान ने जिसने भी देखा वो तावीज़ कर दिया, दुआ कर दिया है, उसको 100% उसके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। जो दुआ तावीज़ हमने देखा है उसमें कुरान की आयतें यहाँ रहती हैं जी, या इसमें आज़म अल्लाह के नाम रहते हैं? जी जी। तो क्या अल्लाह की ताकत से ये हो रहा है बुरा काम? नहीं, ऐसा नहीं हो। उसमें ये होता है कि आप मसलन ये फ़लाँ ज़िक्र है, फ़लाँ आयत है, फ़लाँ चीज़ के लिए मुअस्सिर है, जी। आप उसके लिए लेकिन कोई आयत इसलिए नहीं कि आप किसी को परेशान करना चाहें तो वो ये आयत लिखे, ऐसी कोई कुरान करीम की आयत नहीं है। या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने कोई जो है वो एक दुआ फरमाई हो कि जिसमें कहा कि आप किसी को भी अजियत देना चाहें तो आप ये लिख के दें, ये नहीं है। ऐसी कोई दुआ भी नहीं है और ऐसी कोई कुरान की आयत भी नहीं है हमारे यहाँ। तो जो दुआएं वगैरह होती हैं, दुआ तावीज़ जो गलत काम के लिए करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, क्या पढ़ते हैं? वो दुआ तावीज़ है नहीं, वो दुआ तावीज़ नहीं है जी। वो दुआ तावीज़ वो होता है अमल, एक ज़िक्र मखसूस होता है जिसको अमल करने के बाद एक क़ुव्वत आ जाती है इंसान के पास, ये आम क़ुव्वत है। अब आप उसके बाद करते क्या हैं वो देखा जाएगा, वरना उस अमल ने या उस दुआ ने, उस तावीज़ ने आपको ये बुरे अमल करने के लिए तरगीब नहीं दिलाई थी। आपने एक अमल के ज़रिए से क़ुव्वत हासिल कर ली, अब आप उसका जो है वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत जो है वो उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, ये चीज़ है। वरना दुआ तावीज़ में ये नहीं है कि आप किसी का घर जलाना चाहे तो जल जाएगा। हाँ, ये चीज़ है कि कोई चोर है, आप किसी चोर को जो है वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, इस तरह के तावीज़ें हैं कि आप ये कीजिए तो चोर ला के मसलन आपको दे देगा या जो है वो बता जाएगा। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पाई जाती हैं, ये है एक दूसरी चीज़। मगर ये कि आप जो है ये तावीज़ है, आप इसको गाड़ दीजिए, उसका घर जल जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद, ऐसी कोई तावीज़ नहीं पाई, ऐसी कोई तावीज़ नहीं, ऐसे कोई। मौलाना साहब शुक्रिया आपका, मुझे भी खुशी हुई आप आए, मोतबर जवाब हमको दिए, वहाँ से आप तशरीफ़ लाए और अच्छे सवालात किए आपने, माशाअल्लाह। लोगों के इस्तिफ़ादे के लिए भी बहुत ही अच्छा मौका रहा ये। मैं दुआ करूँगा अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और नेक तौफ़ीक़ आपके जैसे लोगों को अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर से हाजिर है प्रोग्राम एक मौका में। तो मैं चाहूँगा जॉन अब्बास साहब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मज़ा आपसे भी गुजारिश है कि आप यहाँ पर आएँ। जॉन अब्बास साहब, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि आप डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन हमारी चैनल विन की टीम ने आपके 10 सवाल सेलेक्ट किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 को आपने तकरीबन 50 सवाल बना दिए। मेरे 10 हो भी नहीं पाए पूरे। अच्छा, 10 पूरे हो भी नहीं पाए। बहरहाल, क्योंकि आप एक सवाल के अंदर कई सवाल पूछ रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब से मुतमईन हुए। ऐसा नहीं सोचिए कि कैमरा आपके सामने है और नाज़रीन आपको देख रहे हैं या मौलाना साहब आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि जो बहस चल रही थी, यकीनन अगर देखा जाए तो आप हर चीज़ से डिसएग्री हो रहे थे, जल्दी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे जवाब से। तो क्या लग रहा था कि आप अभी भी मुतमईन है कि नहीं है? नहीं, माशाल्लाह से बहुत मोतबर, बहुत ही अच्छे जवाब दिए मौलाना साहब ने जी, और हम सेटिस्फाई हैं जवाब से। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ऐसा लगता है कि आप उतनी दूर से सफ़र करके आए फैज़ाबाद से और मुंबई आप पहुँचे, जहाँ एक सपनों की महानगरी कहा जाता है, तो आना आपका अगर देखा जाए तो वो पूरा हुआ जो मकसद था आपका? जी, मकसद तो माशाल्लाह से पूरा हो गया। चलिए मौलाना साहब, वक्त है कि मैं, जैसा इन्होंने आपसे बहुत ज़हमत दी, कई सवाल आपसे पूछे इन्होंने, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें नाज़रीन को बताएं यकीनन इस तरीके के सवाल होने चाहिए। मुझे वाकई खुशी हुई, अगर इसी तरह से लोग आए तो हम लोग भी जो है वो दिलचस्पी लेंगे इसमें ज़्यादा और इसमें खुशी होगी
और इसमें लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जी। तो बहुत अच्छा रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करें कि जो आने वाले लोग हैं वो इसी अंदाज से अगर ये आएँ तो और अच्छा होगा। बहरहाल इनका कहना है कि इनके सवाल पूरे हो नहीं पाए क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी थी, और आपसे और चैनल विन की तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ कि आपके पूरे सवाल नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे पास जो वक्त होता है वो 1 घंटा 15 मिनट का प्रोग्राम होता है, क्योंकि और भी ज़्यादा प्रोग्राम है, शेड्यूलिंग होती है। बहरहाल तुम्हारा साहब, मैं चाहूँगा कि ये ट्रॉफ़ी आप इनको जॉन अब्बास साहब को दें। ये आपके लिए मुबारक हो, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह और तौफीक दे, और आपकी तरह से लोगों को भी तौफीक अता करे, हौसला अता फरमाए अल्लाह ताला। बहुत चलिए, आपको मुबारक हो, चैनल विन की तरफ से एक मौका की ट्रॉफ़ी थी। लेकिन अब जाते जाते, क्योंकि आपने इतना लंबा सफ़र किया है, तो हमारा हक बनता है कि हम आपको एक मौका और दें कि आप हमारे नाजरीन से कुछ मैसेज कहना चाहेंगे, ख़ासकर यूथ को, जवानों को मद्देनज़र रखते हुए। जी, ये खाली एक प्रोग्राम ही नहीं, ये एक चैलेंजिंग प्रोग्राम है। जी। जो चाहे, जिस मज़हब का चाहे, यहाँ आकर इस्लाम के बारे में सेटिस्फाई हो सकता है। जो भी शुबा हो उसको वो आकर यहाँ पे क्लियर कर सकता है। चलिए, तो आपको लगता है कि ये प्रोग्राम एक चैलेंजिंग प्रोग्राम है और कोई भी आना चाहे तो आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मौलाना साहब, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको और आपकी तमाम टीम को इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ, खुदावंद आलम ज़हमत को और इस खिदमत को कबूल करे और मज़ीद तौफीक अता फरमाए। चलिए मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जॉन अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए एक मौका में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमारे प्रोग्राम में एक मौका आप और आपके सवाल में जॉन अब्बास साहब थे, जो बेहतरीन तरीके से सवाल कर रहे थे, उसका जवाब दे रहे थे हमारे स्टूडियो में मौजूद मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब। लेकिन प्रोग्राम एक मौका में उस वक्त सवाल जवाब में जो है ज़्यादा उछाल आता है और ज़्यादा देखने को मिलता है जब हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो गेस्ट एंकर होते हैं, जब वो सवाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपने देखा कि जॉन ने किस तरीके से एक सवाल के अंदर कम से कम 10 सवाल पूछे, जो हमने 10 ही सिलेक्ट किए थे। तो जी हाँ नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम एक मौका का हिस्सा बनना, तो घर बैठे इंतज़ार न करें, बल्कि अपने सवालात हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है emwin786@gmail.com। ज़्यादा मालूमात के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9619667578। दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।